नमस्कार साथियों, आज सामना लाइव न्यूज चैनल की टीम के साथ धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राजा स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सम्माननीय महोदय से बुंदेलखंड के इस धरा पर जिस प्रकार से पिछड़ापन शब्द यूज आज भी संपूर्ण देश में हर व्यक्ति की जुबान पर बना ही नहीं अपितु इसका खामियाजा पिछड़ेपन का यहाँ की जनता जिस प्रकार से आज बुंदेलखंड की दुर्दशाएं व्याप्त हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम आपसे रूबरू कराएंगे ब्रह्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राजा स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी से। सर्वप्रथम श्रीमान आपका सामना लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है। सर, बुंदेलखंड का पिछड़ापन होना, बुंदेलखंड के विकास की वो गति प्रदान न होना, किन किन बिंदुओं पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे कि इस बुंदेलखंड का विकास आखिर क्यों इतना पिछड़ापन आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है? देखिए, बुंदेलखंड को लेकर के चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो, इसका विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि बुंदेलखंड को एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। चाहे वो आज मिले या कल, ये बुंदेलखंड राज्य का दर्जा देना ये सरकार की मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि इसके अपने प्राकृतिक साधन हैं, इसके अपने जो प्राकृतिक आय है कि बुंदेलखंड राज्य को खुद अपने खर्चे पे चला सकती है। आज स्थिति यह है कि हजारों करोड़ रुपया बालू का उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का अवैध खनन की तरह जा रहा है। सरकार इस पे कभी ध्यान नहीं देती, चाहे वो सरकार कोई भी हो, किंतु सरकार ध्यान नहीं देती। हमारे बगल में एक रामपुर घाट है और जो मध्य प्रदेश में लगता है। अभी आप चेक कर लीजिए, हम कल 5 बजे अपने खेत की तरफ टहलने गए थे, तो हमने देखा कि जो यूपी और एमपी की गवर्नमेंट की कोऑपरेशन से, सहयोग से उसका जो कनेक्टिंग पुल बना है, उस पुल के ऊपर 100 ट्रक ओवरलोडेड खड़े थे रामपुर घाट पे। जो पुल मतलब कहीं से धोखे धंधे में ये इतने ओवरलोड में कहीं झूम गया, कहीं बहक गया, तो क्या हालत होगी। ट्रकों का नुकसान तो होगा ही, आदमियों का नुकसान होगा, जानवरों का नुकसान होगा, और सबसे बड़ा नुकसान कि इतने बड़े दिनों बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने मिल करके इस पुल को बनाया ताकि आवागमन के साधन आसान हो सके, लोगों का आना जाना हो सके, व्यापार बढ़ सके, बांदा और छतरपुर लोग आसानी से आ जा सकें, ना कि इन अवैध खनन के ट्रकों के लिए पुल बनाया गया था। आपने जिक्र किया चल्ला विधानसभा क्षेत्र जो छतरपुर जिला के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आता है, तो चल्ला विधानसभा क्षेत्र का रामपुर घाट का आपने जिक्र किया अवैध रेत उत्खनन के संदर्भ में। हालांकि वर्तमान में मौजूदा सरकार जो है बीजेपी की है और वहाँ के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा विगत दिनों विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की गई कि भूमाफियाओं को जो है किसी भी हाल में परखने नहीं दिया जाए। आपने जिक्र किया कि चल्ला विधानसभा क्षेत्र के रामपुर घाट पर ओवरलोड ट्रकें जो है ये रेत का अवैध उत्खनन तो हो ही रहा, साथ ही वहाँ पर जो पुल निर्माण है तो पुल के ऊपर सैकड़ों की तादाद में ओवरलोड ट्रक खड़े हो रहे हैं।
यहाँ तक कि पुल जो है कि किन परिस्थितियों में यहाँ की जनता को ये शासन द्वारा जो है प्रदान किया गया आवागमन के लिए, सुगमता के लिए, फिर भी रेत माफियाओं द्वारा आज जिस प्रकार से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, पुल पर खड़े हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में प्रशासन के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं प्रशासन के, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनको हम संदेश ये देना चाहते हैं, चाहे वो शिवराज सिंह की सरकार हो या कमलनाथ की सरकार हो, योगी की सरकार हो या किसी की सरकार, इस जो अवैध खनन है ये कभी रुकता नहीं है और कभी रुका नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। भू माफिया और दबंग लोग जो हैं वो इस मामले में आपने देखा होगा कि लोग मर्डर भी करा देते हैं। जो हमारे पत्रकार बंधु कुछ ऊपर उठने का प्रयास करते हैं और भिड़ने का प्रयास करते हैं, ये अपनी जेसीबी भी चढ़ा देते हैं। विगत दिनों कई घटनाएं भी घटी, कई प्रकार की घटनाएं इधर भी घटी हैं और रामपुर घाट में भी घटी हैं। तो देखिए, इसके लिए सरकारों को या राष्ट्र नेताओं को आना होगा, और नहीं आना होगा तो जनता को आगे आना होगा कि जनता के लिए सुविधा के लिए बनाया गया पुल है। सामाजिक संगठनों को आना होगा, ब्रह्म सेना को आना होगा, बजरंग दल को आना होगा, या और जो संगठन बने हैं उनको आना होगा, सबको खुल के सामने आना होगा, तभी ये रुक सकता है, वरना ये नहीं रुक सकता है। मुझको एक बार दिनमान के एक पत्रकार थे, बहुत पुराने, उनका नाम था महेश्वर दयाल गंगवार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे। तब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था। वहाँ हमारी वाइस चांसलर से कुछ लड़ाई हुई, कुछ मुद्दों को लेकर, फीस वृद्धि को लेकर के हम लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो हम लोग ऐसे एक बिल्डिंग थी FCI की, वहाँ चाय पी रहे थे बैठे, तो वो आए, वो बोले कि हमारा लोगों का नाम लिए कि ये कौन है, फला कौन है, फला कौन है। तो उन्होंने फ़ोटो खींची, ये वो दिल्ली से आए हुए हैं ये। उन्होंने हमको एक बात कही थी कि यंग मैन, और पीठ थपथपाया उन्होंने, कहा आपको बधाई भी देता हूँ और आपका भगवान भला करे, ईश्वर आपका भविष्य का निर्माण करे, किंतु भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि गोस्वामी जी वो आपको उखाड़ देंगी, आप उनको नहीं उखाड़ पाओगे। वहाँ निकाले जाने पे उनका शब्द था कि वो आपको उखाड़ देंगे, किंतु आप उनको नहीं उखाड़ पाओगे। तो ये भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, अवैध खनन, भू माफिया, कक्षा 8 पास नहीं है, कक्षा 10 पास नहीं है, टेंडर डाल के वहाँ पर दबंगई से पैसा की जो योजना, तो इससे लड़ना आसान काम नहीं है। इससे चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, एक ही बात है। इससे लड़ने का यदि मनाएंगे तो हमको खामियाजा बहुत बड़े भुगतने पड़ सकते हैं। किंतु कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराया था। तो हमको आपको इस सारी चिंताओं से मुक्त होना पड़ेगा कि जो होगा देखा जाएगा, तब तो इनसे लड़ सकते हैं। आपने भय शब्द यूज किया कि जो भूमाफियाओं से और इन गुर्गों से जो टकराएगा, तो कहीं ना कहीं भय व्याप्त है। आपने भी उसका जिक्र किया कि कुछ ही, लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं जो सामने आ सकते हैं। तो ये जरूर मैं कहना चाहूँगा आपके समक्ष में सम्माननीय महोदय कि वो राह ही राह क्या जिसमें बिखरे सूल न हो, वो राह ही राह क्या जिसमें बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जो धाराएं प्रतिकूल न हो। आप जो है जाने माने ब्रह्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आप वो शख्सियत हैं, आप में वो तजुर्बा रहा समाज को एक सही दिशा पर ले जाने के लिए, आप में वो व्यक्तित्व है कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का अंतिम व्यक्ति को जो आज तक नहीं जोड़ पाए, आपने प्रयास किया समाज में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सम्माननीय महोदय कि बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के साथ साथ
आपने उन सभी तथ्यों पर आपने कहा कि इन बिंदुओं पर विकास नहीं हो पाया, ये इसकी खामियां रहीं। चंदला विधानसभा क्षेत्र में रामपुर घाट पर स्थित जिस प्रकार से अवैध रेत का उत्खनन हो रहा, पुल पर सैकड़ों की तादाद में वहां पर ट्रक खड़े हो रहे, पुल कभी भी धराशायी हो सकता है। तो मौजूदा सरकार और प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं उनको सख्त लहजे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से भूमाफिया चरम सीमा पर यहाँ का जनता का शोषण कर रहा है, तो सख्त लहजे में आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं उनको सख्त लहजे में यही कहना चाहूँगा और विनम्र शब्दों में भी यही कहना चाहूँगा, खासकर फतेहपुर के जिलाधिकारी से और एसपी से, छतरपुर के जिलाधिकारी से और छतरपुर के एसपी से। उनका क्या नाम क्या है? अनिल सचिन शर्मा एसपी साहब है छतरपुर जिले के, और कलेक्टर साहब शैलेंद्र सिंह। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये पुल जनता की सुविधा के लिए बनाया गया था और आप जनता की सुविधा के लिए अफसर बनाए गए हैं। आप खुद पढ़ के तो आए हैं कि जनता के हित के लिए ये है। अवैध खनन एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ वो पुल जिसकी डिमांड कई वर्षों से चली आ रही थी, वो पुल अब बना दिया गया, आराम हो गया। अब सिमरा से रामपुर, छतरपुर से, लौड़ी से, हर जगह से बांधा जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, और छोटे मोटे साधनों का हो गया, 4 पहिया गाड़ियों का हो गया। तो ये पुल इसलिए नहीं बनाया गया था कि रामपुर में उत्खनन होगा, इसके बाद 100 ट्रक पुल के ऊपर खड़े होंगे और पुल एक दिन ढह जाएगा, बेकार हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाया गया था। इसलिए आप मानवर इसको गंभीरता से लीजिए और खुद मौके में पहुंचिए, खुद मौके में पहुंच के हालात देखिए और इसको बंद कराइए। यदि आप नहीं बंद कराएंगे तो सामाजिक संगठन आएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, तोड़फोड़ होगी, गोली चलेगी, कोई मरेगा, जिसके जिम्मेदार छतरपुर के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ ब्रह्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजा स्वयं प्रसाद प्रकाश गोस्वामी जी, सामना लाइव न्यूज चैनल की टीम आपसे रूबरू करा रही थी। मैं राजेश कुमार सोनी, सामना लाइव न्यूज चैनल, सरवई।